प्रिय विद्यार्थियों, चट्टान रॉक्स वीडियो फर्स्ट के बाद अब आज के वीडियो में हम सेकंड और थर्ड तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं। उसमें सेकंड अवसादी तलछटी या परतदार और तीसरी रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी प्रकार की चट्टानें वो अवसादी तलछटी या परतदार चट्टानें कहलाती हैं। ये चट्टानें का जो निर्माण हुआ है वो जीव जंतु, पेड़ पौधों के जमाव से, ठोस पदार्थों के जमाव से, अवसादों के जमाव से परतों के रूप में होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की अवसादों की परतें पाई जाती हैं जो जल, हवा, भूमिगत जल, सागरीय तरंगे जैसे कारकों के द्वारा उत्पन्न होती हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। सबसे अधिक जीवाश्म पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं। धरातल का 75% भाग अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है और शेष 25% भाग है वो उसमें आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। यद्यपि अवसादी चट्टानें जो है धरातल के अधिकांश भाग को घेरे हुए है, लेकिन भूपटल के निर्माण में इनका योगदान मात्र 5% है। शेष 95% भाग है वो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। इस प्रकार जो वाक्य कहा जा सकता है वो क्या है कि परतदार चट्टानों का महत्व क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से है, किंतु गहराई की दृष्टि से नहीं। गहराई में तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसी चट्टानें ही पाई जाएंगी। ये चट्टानें रवेदार नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया अलग है। ये चट्टानें क्षैतिज रूप से बहुत कम पाई जाती हैं। पार्श्विक दबाव के कारण परतों में मोड़ पड़ जाता है, अतः ये चट्टानें सामूहिक रूप से अपनति एवं अभिनति वलय के रूप में पाई जाती हैं। इन चट्टानों में जॉइंट्स पाए जाते हैं, फ्रैक्चर्स पाए जाते हैं। ये चट्टानें मुलायम होती हैं जैसे चीका मिट्टी, पंख। ये कड़ी भी हो सकती है जैसे बलुआ पत्थर, है ना, अपने घरों में यूज किया जाता है बिल्डिंग मटेरियल के रूप में, छत की पट्टियों के रूप में। यह शैल अधिकांशतः प्रवेश पोरस होती है, अर्थात पानी ऊपर डालेंगे तो नीचे की ओर चला जाएगा। लेकिन चीका मिट्टी जैसी जो परतदार चट्टान है वो नॉन पोरस चरनी में भी आती हैं। इनका निर्माण अधिकांशतः जल में होता है, परंतु लोएस जो चीन में पाया जाता है, परतदार चट्टानों का निर्माण पवन के द्वारा जल के बाहर भी होता है। बोल्डर, क्ले या टिल हिमानी द्वारा निक्षेपित परतदार चट्टानों के उदाहरण हैं। तो कहने का किस एजेंसी के द्वारा इनका निर्माण हुआ है उसके आधार पर ही इनकी संरचना, इनकी विशेषताएं निकलती हैं। तो लोएस है वो हवा के द्वारा बना है, बोल्डर, क्ले या टिल है वो हिमानी के द्वारा बना है। उत्पत्ति एवं संगठन के आधार पर परतदार चट्टानों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, यांत्रिक क्रियाओं द्वारा, मैकेनिकल फॉर्म ऑफ क्लास्टिक रॉक्स। क्लास्टिक रॉक्स हैं वो मैकेनिकली कैसे बनी है, जैसे उदाहरण के लिए पवन द्वारा निर्मित लोएस, हिमानी द्वारा निर्मित बोल्डर, जल द्वारा निर्मित बलुआ पत्थर, गोलाश्म कॉन्ग्लोमरेट, चीका पत्थर, शैल आदि। सिल्ट एवं क्ले के संगठित होने से सेल का निर्माण होता है। जैविक पदार्थों द्वारा निर्मित ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड और नॉन क्लास्टिक रॉक्स जैसे चूना पत्थर, हमारे चित्तौड़ में लाइमस्टोन की प्रधानता है, खड़िया, चौक, ये जैविक पदार्थों द्वारा निर्मित हैं। इसी प्रकार पेड़ पौधों के द्वारा निर्मित जो चट्टान है उनको उनके जो भाग हैं जैसे पीठ, कोयला, लिग्नाइट, तो 2 भाग हो गए हमारे। पहला मैकेनिकल फॉर्म्ड रॉक्स, दूसरा ऑर्गेनिकल फॉर्म्ड रॉक्स और तीसरा है केमिकल फॉर्म्ड रॉक्स जैसे डोलोमाइट, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, जो हम नमक खाते हैं सेंधा नमक, ये पाकिस्तान से हमारे पास आता है, ये रॉक सॉल्ट है। जिप्सम जो हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, ये भी रासायनिक तत्वों के द्वारा निर्मित है। और लाइमस्टोन, ये भी केमिकली भी बनता है। तो लाइमस्टोन है वो जीव जंतुओं द्वारा भी बन रहा है और केमिकल वेदरिंग के द्वारा भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार अवसादी चट्टानें हैं, ये धरातल के ऊपर आवरण के रूप में नजर आती हैं।
तीसरे प्रकार की हमारी चट्टानें हैं वो है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। जब ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव से आग्नेय और परतदार चट्टानों का रूप परिवर्तित हो जाता है तो उसको रूपांतरित या मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टान के नाम से जाना जाता है। रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण हो जाता है। मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि रूपांतरित चट्टानों का भी पुनः रूपांतरण होना, इससे हम पुनः रूपांतरण रीमेटामॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। रूपांतरण के परिणाम स्वरूप चट्टानों की किन किन विशेषताओं पर प्रभाव पड़ेगा बताइए। पहला, यस, घनत्व। पहले चट्टान का घनत्व अलग है, रूपांतरण की प्रक्रिया के कारण घनत्व अलग हो गया। जैसे कैल्साइट, ये मार्बल के रूप में बदल जाता है। जब कैल्साइट, इसकी कठोरता 3 है, लेकिन जब इसका रूपांतरण होता है तो इसकी कठोरता कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। रंग, रंग के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कठोरता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, बनावट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कैल्साइट के अंदर जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हमें नजर आते हैं, लेकिन जब ये रूपांतरित होकर मार्बल में बदलता है तो पूरे क्रिस्टल्स पिघल जाते हैं और चट्टान एक रूप हो जाती है। खनिजों के संगठन में भी परिवर्तन आ जाता है और ये कई बार आंशिक या पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती हैं। रूपांतरण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। आप देखिए ना, रूपांतरित का एग्जाम्पल है कोल, कोयला, और कोयले से ही हीरा बन रहा है। तो रूपांतरित होने की वजह से हमारा जो C4 है, कोयले का पार्ट है C4, कार्बन के 4 भाग हैं, वो एक तरफ हमारे ग्रेफाइट के रूप में बदल जाते हैं जो कि बहुत ही लचीला, कमजोर होता है। और यदि उसी का रूपांतरण हीरे के रूप में होता है तो वो कठोर हो जाता है। तो पूरी की पूरी जो केमिकल संरचनाएं हैं, कठोरता है, बनावट है, रंग है, वो परिवर्तित हो जाता है। तापीय एवं, अब रूपांतरित चट्टानों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहे हैं 2 प्रकार के हैं। पहला, तापमान का प्रभाव। तापमान के कारण ज्वालामुखी से जब मैग्मा बाहर निकलता है तो जो आसपास की धरातलीय चट्टानें होती हैं उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे चूना पत्थर है वो संगमरमर में परिवर्तित हो गया, कैल्साइट संगमरमर में परिवर्तित हो गया। ये तापमान के प्रभाव का एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण, रीजनल और डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, इस प्रकार के रूपांतरण में दबाव का प्रभाव देखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हिमालय और रॉकी पर्वतीय क्षेत्रों में दबाव के कारण चट्टानों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उनको आप ध्यान से देखिएगा। किस प्रकार आग्नेय चट्टानें हैं और उनका रूपांतरित रूप क्या कहलाता है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट, इसका रूपांतरित रूप है वो नीस कहलाता है। नीस का आप कभी पत्थर, आप मैदान जाएंगे, फील्ड में आप देखेंगे, कोई आपको ऐसा पत्थर नजर आए जिसका एक भाग सफेद है, एक भाग काला है, बिल्कुल पट्टियों के रूप में, तो आप समझ जाइए कि ये नीस है। ग्रेनाइट आपने अपने रसोई घर में देख ही रखा है। बेसाल्ट, इसको आप उठाएंगे थोड़ा भारी भारी सा लगेगा, इसका पुनः रूपांतरण होता है तो यह एम्फीबोलाइट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार गैब्रो, जो कि आग्नेय चट्टान है जिसके अंदर महीन दाने होते हैं, वो सर्पेंटाइन के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ये तो है आग्नेय चट्टान के उदाहरण। अब हम चलते हैं परतदार चट्टानों की ओर। जैसे बालू पत्थर, बलुआ पत्थर, जब इसका रूपांतरण होता है तो डेट कन्वर्टेड इनटू क्वार्टजाइट। अब बलुआ पत्थर है वो नॉन पोरस है, आप उसको हाथ में उठाएंगे उसका रंग पिंक कलर का नजर आएगा, लेकिन जब क्वार्टजाइट को आप हाथ में उठाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मिश्री का जैसा कलर हो जाएगा। इतना रूप परिवर्तित होता है, बनावट में चेंजेज आ जाता है। इसी प्रकार चूना पत्थर, लाइमस्टोन, कैल्साइट कन्वर्टेड इनटू संगमरमर, शैल कन्वर्टेड इनटू स्लेट और कोयला कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट या हीरा। अब देखिए आप, कितना रोचक एग्जाम्पल है कि ग्रेफाइट की केमिकल जो संरचना है उसमें भी 4 कार्बन होते हैं और हीरे की केमिकल संरचना में भी 4 कार्बन होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर चारों कार्बन एक दूसरे के ऊपर परतदार रूप में जमते हैं, जबकि यहाँ पर हीरे में वो टेट्राहेड्रल शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दोनों की उत्पत्ति कोयले से हो रही है, लेकिन तापमान और दबाव के प्रभाव से दोनों के रूप में परिवर्तन आ गया है। इसी प्रकार रूपांतरित चट्टान स्लेट पुनः रूपांतरित होकर शिस्ट के रूप में बदल जाती है और शिस्ट का फिर पुनः रूपांतरण हो जाता है और वो फाइलाइट के रूप में
कन्वर्ट होता है। सिस किस में कन्वर्ट होता है? फाइलाइट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक चीजें यहाँ पर। चलिए, मैंने पिछले वीडियो में कहा था आपको मोहो स्केल के बारे में मैं बताऊंगा, तो लास्ट इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं इसके साथ। मोहो स्केल जो है यह चट्टानों की कठोरता को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप खुद ऐसा करके देख सकते हैं आपके पास उपलब्ध साधनों से। तो एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ कठोरता का मापक है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कठोरता को नापा जाता है। सबसे कमजोर जो चट्टान है टैल्क, ये आपके नाखून से भी खुरची जा सकती है। जिप्सम, इसको आप नाखून या चाकू के ऊपर वाली भाग से बिल्कुल धीमी उससे घिस सकते हैं। टैल्क जिप्सम है, टैल्को को घिस देता है। कैल्साइट जिप्सम को घिस देता है। कैल्साइट जिसको हम घिया पत्थर के नाम से भी जानते हैं, इसकी कठोरता 3 है। इसके बाद है फ्लोराइट जिसकी कठोरता 4 है। एपेटाइट 5 है। आर्थोक्लेस जिसकी कठोरता 6 है। क्वार्ज जो 7 पे आता है। टोपाज 8 पे आता है। कोरंडम 9 पे आता है। हीरा पन्ना, तो ये कोरंडम है, ये पन्ना है। और हीरा 10, अर्थात 2 पन्ने को भी घिस देता है। पन्ना टोपाज जिसको हम मूंगा कहते हैं को घिस देता है। और मूंगा क्वार्ज को घिस देता है, जिसको हम ये सब हमारे जो रत्न हैं उनके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, क्वार्ज से लेकर हीरा तक। और उसके ऊपर वाले भाग हैं वो सामान्य रॉक्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है चट्टानों के बारे में। आप इस वीडियो को एक स्टार्टिंग डोज मानिए, और अधिक जानकारी के लिए पुस्तक पढ़ते रहिए। भौतिक भूगोल आप चाहें तो नोट कर लें, भौतिक भूगोल बाय सविंद्र सिंह, बहुत ही अच्छी किताब है। वसुंधरा पब्लिकेशन की, आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा भौतिक भूगोल काशीनाथ सिंह, जगदीश सिंह को आप परचेज कर सकते हैं। चलिए, एनसीईआरटी की बुक से भी आप इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।